हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का एक्यूरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशन है जो आपके 22 और 23 दिसंबर में मैथ्स और रीजनिंग में पूछा गया था। इसका आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो में। साथ में आपको पूरे क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। बस डिजिट चेंज किया जा रहा है हर एक पैटर्न, हर एक शिफ्ट में पैटर्न वही रह रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो ये जो पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया हुआ था आपका क्यू ट्रिपल आर, इस तरीके से ही सेटल हो रहा था। तो क्या इसमें रूल चल रहा था कि डबल पी फिर क्यू फिर आर था, फिर पी लिखने के बाद डबल क्यू आ रहा था, फिर आर, फिर पी लिखने के बाद क्यू लिखने के बाद फिर डबल आर चल रहा था। उसके बाद फिर सिमिलर पैटर्न डबल पी क्यू आर इसी तरीके से। तो आपको थोड़े अच्छे से इसे एनालाइज करना था, आप पकड़ लेते इसे। ये वाला भी पैटर्न बहुत लोगों ने नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजिट दिया हुआ था आपका, सब डिजिट का यहाँ पे सम कर दिया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपका 11 होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका 11 होगा। तो यहाँ पे 5+4+2 11 हो जाता है ये। तो इसी तरीके से आपको पूछा था कि 454 क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूछा गया था कि 5454 क्या हो जाएगा। तो 45 आपका होता है 9 और 4 यहाँ से आपका 13। तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका था 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हैन का अगर पुलेट होता है तो मैन का क्या होगा। तो पुलेट को आपको यंग वंस बोला जाता है। जो हैन के यंग वंस होते हैं उन्हें पुलेट पुलेट कहा जाता है। तो मैन के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैन के लिए आपका चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में सन भी था, सन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ सन या डॉटर के बारे में नहीं बताया गया है। यंग वंस मतलब चाइल्ड हमारे जो भी है। पुलेट इनके यंग वंस होते हैं, तो मैन क्या आपका चाइल्ड होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा था जो कि थोड़ा लंबा कंडीशन टाइप क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसलिए मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। इस तरीके से 5 लोगों को बैठाया गया था। जस्ट आप मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ए बी सी डी और ई बैठे थे यहाँ पे, और आपका कुछ कुछ कंडीशन दिया हुआ था कि ए आपके लेफ्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड में बैठेगा, ई के जस्ट लेफ्ट में डी बैठेगा, इस तरीके से। तो ये सब सेटल हो जाते हैं। लास्ट में आपसे पूछा गया था कि मिडिल में कौन बैठेगा। तो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट यही पूछा गया था कि मिडिल में कौन बैठेगा। आसानी से आप कर ले जाएंगे अगर कंडीशन को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, उसके बाद ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रूट का, लकी का यहाँ से दिया हुआ था। तो ट्रक का हमें निकालना था। तो जस्ट यहाँ पे हमें डिजिट देखना था कि यहाँ पे टी का 1 दिया हुआ है, टी का 1 दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे टी का 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आर, आर का क्या वैल्यू है, तो आर का वैल्यू आपका 7 था। तो हम आर का सेकंड वैल्यू यहाँ पे जो लेंगे 7 लेंगे। जस्ट डिजिट को यहाँ पे, डिजिट के नीचे जो नंबर है उसे पुट करते जाना था, आंसर आपका आ जाता। उसके बाद ये आपका 5 होगा यू। इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा था, जब जस्ट डिजिट के नीचे जो नंबर है वही आपका यहाँ पे पुट करना था हमें। तो सिमिलरली सी का आपका क्या हो रहा है, सी का आपका 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद के का आपका क्या हो रहा था, तो के का आपका 8 हो रहा था। तो यही करेक्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ था आज के पेपर में, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है आपका फाइंड द डिग्री फॉर 330 का डिग्री पूछा जा रहा था। तो डिग्री का एक फॉर्मूला होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आसानी से ये क्वेश्चन कर ले जाता है। तो इसका 75 डिग्री कोई आंसर आया था एग्जाम में। तो जो कि फॉर्मूला 11/2 मिनट और -30 आवर, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ था। मतलब ये फॉर्मूला होता है आपका। ऑप्शन 75 डिग्री इसका करेक्ट निकलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ पे देखिए 11/2 अगर इसे लिखते हैं, उसके बाद मिनट आपका कितना दिया हुआ था, तो मिनट आपका 30 दिया हुआ था। मिनट इज गिवन 30। उसके बाद 30 इंटू 3 करना है, क्योंकि आवर के जगह में हम क्या रखेंगे, तो आवर रखेंगे आवर के जगह में। तो यहाँ से अगर हम इसे कट करते हैं 2 और 30 को, तो ये 15 हो जाएगा आपका। तो 11 इंटू 15 हम करते हैं, तो यहाँ से आपका आता है 165। और 165 में से अगर हम 90 को घटा दें, 165 में से आपका अगर हम 90 को घटा दें, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हमारा निकलता है वो आपका निकलता है 75। डेट इज द करेक्ट डिग्री। और ये ऑप्शन में आपका दिया हुआ था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो। नेक्स्ट आपका पूछा था अगर आज ट्यूसडे है तो 33 डेज बाद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है कि 33 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 33 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद अगर इसे आप कट करेंगे, तो आपका कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा, वो आपका बचेगा 5। और यहाँ से जो भी रिमाइंडर बचता है उसे हम जस्ट इसमें आपका ऐड कर देते हैं, तो आंसर हमारा आ जाता है। तो ट्यूसडे हमारा दिया हुआ है 5, अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें, तो ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो नेक्स्ट डे विल बी द मंडे। तो मंडे आपका करेक्ट आंसर था जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आपका मैथ्स का आ रहा है। तो मैथ्स में डायरेक्ट सिंपल पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे।
तो इसका डिफरेंस का क्वेश्चन था, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है इधर 24 का डिफरेंस हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आपका जो देखिए, नेक्स्ट इसमें आपका डिफरेंस हो रहा है 21 का, और अगले में आपका डिफरेंस जा रहा था 18 का। तो अगले में अगर 18 का डिफरेंस जा रहा है तो ये 3 का मल्टीपल चल रहा था, 24, 21, 18। तो नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस होगा वो -15 का था। तो अगर इसमें से हम -15 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसमें से -15 करेंगे तो 386 विल बी योर आंसर। ठीक है, 386 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था आपको, तो हम 25 सीपी लिखेंगे इसे, और 18 का आपको एसपी दिया हुआ था, 18 का आपको एसपी दिया हुआ था यहाँ से। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे एसपी बाई सीपी का हम रेशियो निकालते हैं। एसपी बाई सीपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये यहाँ से आएगा आपका 25/18। यहाँ से आपका आता है 25/18। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही एनालिसिस वीडियो में कराया है, ताकि आप ये क्वेश्चन कर सकें। तो यहाँ पे आपका कितना आया था, तो अगर हम इसे देखें तो कितना का इंक्रीज हो रहा है, 7 का इंक्रीज हो रहा है। तो जिसका जितना का इंक्रीज होता है और कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, वही हमारा प्रॉफिट होता है। इंटू 100 हम कर देते हैं इसे, और इंटू 100 आपका परसेंटेज के लिए। तो ऑप्शन में क्या था ये, अगर हम इसे काट दें तो यहाँ से आपका 50 आ जा रहा था, और यहाँ से आपका 9 आ जा रहा था। ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ था वो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट यही यही ऑप्शन मिलेगा आपको, यही ऑप्शन आपको दिया गया था एग्जाम में। 350/9% वाज योर ऑप्शन, और जो कि ये करेक्ट आंसर है। तो आप जिसका भी आज एग्जाम था वो भी देख सकते हैं कि आपने ये गलत किया है कि सही किया है। बाकी कल कल जिसका एग्जाम है उसको इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम में, तो आप जरूर देख के जाएं। उसके बाद फ्रैक्शन आपको पूछा था, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। तो पूछा गया था कि अगर न्यूमरेटर को आपका 20% डिक्रीज कर दिया जाए, अगर 20% इसे डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाता है आपका 2/10। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार आगे भी समझाया। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरा प्रीवियस जाके अर्थमेटिक का वीडियो देखिए, और यहाँ से आपका 14/10 ये आ जाता है अगर हम इसे 40% इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। उसके बाद आपका ये कहा गया था कि अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेशियो बनेगा, कुछ एक रेशियो दिया गया था, मुझे एग्जैक्ट रेशियो मैंने निकाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखना, मतलब मैं टाइप करते समय यहाँ का एग्जैक्ट रेशियो मैंने नहीं लिखा। तो इसका एग्जैक्ट रेशियो क्या दिया हुआ था मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो इसका एग्जैक्ट रेशियो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, मुझे जो बताया गया था वो 1:8 है। एग्जैक्ट रेशियो आपका दिया गया था 1:8 इसका दिया गया था। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रेशियो आपका 1:8 दिया गया था। अगर हम ये दोनों को कट कर देते हैं और फिर इसे भी हम कट कर देते हैं, तो यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा आपका 7, और ये 7 क्या होगा, जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका आएगा वो आपका बन जाएगा 7/8। तो यही आपके ऑप्शन में था, 7/8 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको देख के जाना जरूरी है इसे। क्वेश्चन आ रहा है आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ था 8:6:7, और आपका इससे इसे सॉल्व करना था। ये क्वेश्चंस मैंने आगे भी सॉल्व कराए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस रेशियो के। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन एग्जाम में था वो बता दे रहा हूँ। आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो 147 ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, 147 जो कि करेक्ट ऑप्शन था। 224, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये जो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपका ये ऑप्शन इससे मैच खा रहा है कि नहीं। ठीक है, और 144 ये आपका ऑप्शन में था, तो आपको देखना है कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं। बाद में आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था कौन का, जो कि आपका क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये भी एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, पाई आर एल प्लस आर पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। तो पाई का पाई रखा गया था फॉर्मूला में आपका, क्योंकि वहां पे पाई का वैल्यू नहीं दिया गया था, और पाई का वैल्यू हमें लेना भी नहीं था। तो यहाँ पे आपका 15 का 15 ही रहेगा जो दिया गया है। सॉरी, ये आपका 8 दिया गया है, ये आपका 8 दिया गया है रेडियस। ठीक है, ये आपका 8 दिया गया था रेडियस। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 15 प्लस स्लैंट हाइट जो था आपका 15 था, और आपका रेडियस क्या था 8 था, तो दोनों को प्लस कर देना है। जब हम ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 23/8। तो जब हम 23/8 करेंगे, when we will do 23/8, तो 160 उधर से और 8 3 जो 24, तो 184 आपका आ जाएगा। जब हम यहाँ से 23/8 करेंगे, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन सेम पैटर्न का क्वेश्चन था,
मैंने आपके लिए लेके आया और आपको ये देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, जस्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था और आंसर निकाल देना था। ये आप सम करेंगे तो 23 यहाँ से आएगा और 8 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आपका सम ऑफ एपी पे पूछा गया था, जिसमें ए आपका दिया गया था। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया, लेकिन मुझे आज ही जैसे पता चला मैं ये आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ। क्योंकि आपको पहले मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बताया था, आज मैं इसके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे आज जैसे वीडियो में पता चला कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपके लिए इधर ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू भी दिया हुआ था 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना यहाँ भूल गया। तो एन का वैल्यू भी आपको क्या दिया हुआ था? 20 आपको एन का वैल्यू दिया था, जो कि आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और ए का वैल्यू आपको डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे -39 दिया गया था। और साथ में आपका एल का जो वैल्यू है लास्ट टर्म, वो आपको 25 दिया गया था। 25 आपका दिया हुआ था। तो इसे अगर हम जब सॉल्व करते हैं, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा? तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 14 आएगा, जो कि आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर। सम विल बी 140। तो ये आपका जो एग्जाम में आपका करेक्ट आंसर आपको दिया गया था 140, -140 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका एग्जाम में दिया गया था और ये माइनस में था। ठीक है, तो जिसका आज एग्जाम था वो चेक कर सकता है कि आपका करेक्ट आंसर इतना आया था कि नहीं। और अगर ये करेक्ट आंसर है तो आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो गया इधर। और कल के लिए जिसका एग्जाम है उसको ये पैटर्न देख के जाना है। मैं तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि एग्जैक्ट बेसिक क्वेश्चन आ रहा है बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, जो मैंने पहले भी करा चुका है आपको। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक सीट में आपको देखने को मिल रहा है। इसका जस्ट बेसिक फॉर्मूला देख के जाइए, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकेंगे आराम। जितने नए पैटर्न के क्वेश्चन में वो करा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक्स और वाई का यहाँ पे आपको एज का रेशियो दिया गया था। एक्स और वाई का एज का रेशियो जो था आपका 5 और 4 दिया गया था। तो मैं इसे 5a मान लेता हूँ, इसे 4a मान लेता हूँ। तो इसे आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाद में बोला गया था कि आपका आफ्टर 3 ईयर्स, तो तीनों दोनों में हम क्या करेंगे, 3 ईयर्स ऐड कर देंगे। आफ्टर 3 ईयर्स आपका कहा गया था क्वेश्चन में। तो उसका रेशियो क्या हो जाता है? 11/9 हो जाता है। 11/9 विल बी द रेशियो आफ्टर 3 ईयर्स। तो जब आफ्टर 3 ईयर्स 11/9 रेशियो है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उधर। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 45a प्लस 27, 45a प्लस 27 इक्वल टू 44a इक्वल टू 44a प्लस 33 प्लस 33 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से a का डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? a का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका 6 मिल जाएगा। जब a का वैल्यू हमें 6 मिल जाएगा तो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज पूछा था। तो प्रेजेंट एज हमने देखा था कि इसका क्या था? प्रेजेंट एज आपका था 4a। द प्रेजेंट एज इज 4a। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको जो आंसर मिलेगा वो 24 मिल जाएगा। a का प्रेजेंट एज था जो वो 24 था, बाद में ऐड करने के बाद ये रेशियो बना था। तो 24 विल बी योर करेक्ट आंसर। 24 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में ये आपका दिया गया था। तो आज का ये बेस्ट क्वेश्चंस था, जो क्वेश्चंस एग्जाम में एक्यूरेटली आपको देखने को मिले। और ये जितने भी पार्ट थे मैंने आपको सब आपको यहाँ पे दे दिया, जो भी एग्जाम में आया था। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आ रहा है और सबको कोई इससे हेल्प हो सके। द कंप्लीट पैटर्न आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और चैनल में जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो बचा ना रहे। हम अभी नया पार्ट थोड़े दिन बाद ही चालू करेंगे, जो कि ITI और आपका PCM बेस्ड क्वेश्चंस होगा, जो ऑयल इंडिया का है। तो चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसका भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जितना भी आपका नया पार्ट आने वाला है SI मतलब सब इंस्पेक्टर का भी वीडियो यहाँ पे मिलेगा आपको। सारे एग्जाम के वीडियो मिलेंगे, बस आप स्टे ट्यून रहिए। फ्री वीडियो जितने मेरी तरफ से हो सकेगा, जितना कंटेंट मैं दे सकूंगा आपको जरूर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले